हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अभी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आई थी मार्केट से। बारिश हो रही थी, थोड़ा थोड़ा भीग गई हूँ, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कुछ नया। तो फ्रेंड्स, ये आप बैगन देख रहे हैं, वो मात्र एक पीस है। वो भी मुंबई में इतना सारा महंगाई है कि ये बैगन का एक पीस आया है 20 रुपये का, जो कि मतलब लगभग 300 ग्राम का होगा ये। तो 15 का 250 ग्राम दे रहे थे, तो ये था 300 ग्राम के लगभग। तो उन्होंने 5 रुपये मेरे से और लिया, तो ये हो गया 20 रुपये का एक बैगन। अब सोचो कि अगर बड़ी फैमिली होगी तो यहाँ कितने के बैगन लेने पड़ेंगे? कम से कम 100 रुपये के बैगन आएंगे, जब जाके ये सब्ज़ी बनेगी। क्योंकि हम लोग तो दो ही लोग हैं, इसीलिए इसलिए हमारा एक बैगन में काम हो जाएगा। और ये देखिए, ये हैं कच्चे केले, जो मुझे बहुत पसंद है इसकी सब्ज़ी बनाना। लेकिन ये आ रहे थे 10 के 2, बहुत छोटे छोटे हैं। 10 के 2 मिल रहे थे, 20 के 4। तो मैंने उनको बोला कि रिक्वेस्ट किया कि 5 दे दीजिए। तो कई बार बोलने पे उन्होंने एक पीस और मुझे दे दिया था। ये 10 के 2 छोटे छोटे पीस आते हैं। और ये है ककड़ी, खीरा ककड़ी, जो 50 रुपये किलो चल रहा है यहाँ पे मुंबई में। तो 50 रुपये किलो के हिसाब से मतलब आधा किलो मैं लेके आई हूँ, तो 25 रुपये का आया था। तो ये हमारी छोटी फैमिली है, इसमें हमारा हो जाता है। लेकिन बड़ी फैमिली होगी तो उसका बहुत ज़्यादा बजट हो जाएगा सब्जी का। और ये हैं दशहरी आम, जो इन यहाँ पे अभी मुझे मिला है 100 रुपये किलो। क्योंकि बारिश हो गई है यहाँ पे, इसीलिए बारिश की वजह से इसका रेट थोड़ा कम हो गया है। लेकिन चूँकि ये दशहरी आम है, इसीलिए दशहरी आम का मुंबई में बहुत ज़्यादा रेट रहता है। 150 से कम में तुमको कहीं पे भी ये दशहरी आम नहीं मिलता। लेकिन बारिश हो गया है, तो बारिश की वजह से ये ख़राब होने लगे हैं थोड़ा थोड़ा फसल। इसकी वजह से शायद 100 रुपये किलो अभी मुझे मिल गया है ये। तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इससे भी महंगे महंगे आम आते हैं, कई सारी क्वालिटी के आम यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन हमने बचपन से अपने गांव में हमेशा दशहरी आम ज़्यादा खाए थे, तो इसीलिए मुझे वही बहुत पसंद आते हैं। तो मैं यही लेती हूँ, बाकी दूसरी क्वालिटी में नहीं लेके आती। तो फ्रेंड्स, मुझे यही बताना था कि कितनी महंगाई है मुंबई में। ये सब्ज़ी मेरी लगभग 125 और मतलब लगभग 150 रुपये की सब्ज़ी ये मेरी इतनी आई है मात्र 2 दिन की। एक दिन कल मैं ये बैगन बनाऊंगी, परसों के दिन ये बनाऊंगी। ये तो सलाद के लिए हो गया, ये हम लोग अभी फिनिश कर देंगे। तो 2 दिन बाद फिर मेरे को 100 रुपये फिर खर्च करने पड़ेंगे। तो मुंबई में इतनी सारी महंगाई है कि क्या बताएं आपको। ज़िंदगी बहुत झंड हुई पड़ी है हमारी यहाँ पे। हमारी नहीं, सभी लोगों की मान लो कि बहुत ज़्यादा महंगाई है मुंबई में। और हम जो आटा लेके आते हैं, आटा आता है हमारा 42 रुपये किलो के हिसाब से। 42 की 43 कुछ पड़ता है मुझे, यानी 35 रुपये किलो के मैं गेहूँ लेती हूँ। उसकी पिसाई जाती है 7 रुपये किलो के हिसाब से। तो मतलब 42 का मुझे पड़ जाता है पर किलो आटे। अब हम लोग आटा भी ना खाएं तो क्या खाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आटा भी हमको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। गांव में तो 24-25 रुपये किलो होगा शायद, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। इतने में तो शायद 1.5-2 किलो आटा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? मैं बताना चाह रही थी कि शायद किसी को आइडिया मिल सके कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा महंगाई में हम लोग जी रहे हैं। तो बस यही बताना था, और कुछ मेरा मकसद नहीं था, मेरा कोई तात्पर्य नहीं था बताने का कि मैंने क्यों बताया। बस यही मेरा ये था कि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि मुंबई में बहुत ज़्यादा महंगाई है। रहने वाले लोगों की, जो मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे रहने वालों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। जो भी आता है सब खाने पीने में निकल जाता है, कुछ ज़्यादा बचत हो नहीं पाती। और जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं उनका तो खैर अलग ही हिसाब है। तो कहते हैं ना, दिल्ली है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। तो ये इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो कहावत कही जाती है, वो वाकई में सही है। जहाँ रहने वालों को मालूम पड़ता है कि ये कहावत बिल्कुल सिद्ध होती है यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, भीग गई हूँ बहुत ज़्यादा।
छाता लेके नहीं गई थी। छाता मैं इसलिए लेके नहीं गई थी कि मेरे को बैग संभालना पड़ता है, फिर कोई सब्ज़ी लेना रहे तो पैसे निकालो, तो छाता संभालने में दिक्कत होता है, कभी कभी गिर जाता है हाथ से, इसलिए मैं लेके नहीं गई थी। क्योंकि जब मैं गई थी उस समय पे बारिश नहीं थी, लेकिन जब मैं रिटर्न आने को थी, आम ले रही थी, उस समय पे बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। तो मैं फटाफट से जल्दी जल्दी, फिर मेरे पीछे ही मार्केट है तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, तो मैं थोड़ा ही भीगी हूँ। तो फ्रेंड्स चलो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।